नजरें गड़ा चुका है। उसके गुंडों ने असलम साहब की जमीन पर नजर डाल ली है और अब शहर में फिर से एक नई टकराव की आंधी उठने वाली है। असलम के साथी चिंतित हैं। कोई कहता है कि असलम को दुगनी रकम लेकर जगह छोड़ देनी चाहिए, तो कोई कहता है कि यह मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। सबको डर है कि यह झगड़ा अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगियों को भी निगल सकता है। मगर असलम जिद्दी है, वह पीछे हटने वालों में से नहीं। वहीं दूसरी ओर पिया का परिवार इन साजिशों से अनजान अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, जहां सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग बाबा से होती है और दिन का अंत प्यार भरे मजाकों में। पिया, एक होनहार और समझदार लड़की, अपने असाइनमेंट्स में व्यस्त है, जबकि उसके अब्बा अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहते हैं। मां अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, लेकिन पिया की हर मुस्कान से घर में एक नई रोशनी सी फैल जाती है। पिता उसे कहते हैं, पढ़ाई को इतना सर पर मत सवार करो, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय भी करो। और वहीं मां जवाब देती हैं, बिना पढ़ाई के जिंदगी अधूरी है। इन छोटे छोटे संवादों में एक असली परिवार की झलक दिखती है, जहां प्यार भी है, तकरार भी है और एक दूसरे के लिए चिंता भी। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी के पीछे एक गहरी बेचैनी भी है। असलम के दिल में एक डर है कि कहीं यह साजिश उसके अपने घर तक न पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ सेठ मुख्तार की चालें तेज होती जा रही हैं। उसके लोग हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और शहर का हर कोना अब इस जंग का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ मजबूरी है तो दूसरी तरफ जमीर की लड़ाई। और इन्हीं हालातों के बीच पिया अपने अब्बा की तबीयत का ख्याल रखते हुए कहती है, आप तो महाराज हैं, बस हमें हुक्म दें कि क्या सेवा करें। ये मासूमियत कहानी को भावनाओं से जोड़ देती है, लेकिन दर्शक जानते हैं यह सुकून ज्यादा देर का नहीं, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां प्यार और साजिश की राहें टकराने वाली हैं, जहां पिया के हंसते चेहरे के पीछे कोई राज छिपा है और असलम की खामोशी में कोई अधूरा डर। सवाल यही उठता है, क्या इस परिवार का सुकून इन बाहरी जालों से बच पाएगा, या सेठ मुख्तार की चालें इस घर की खुशियों को भी निगल जाएंगी। कहानी यहीं पर एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक बेचैन सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से, जब रिश्तों, गलतफहमियों और मजबूरियों के बीच हर किरदार अपने अपने सच से जूझ रहा है। एक तरफ पिया है, जो अपनी मासूमियत में घर की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उसके अब्बा हैं, थके हुए मगर दिल से मजबूत इंसान, जो अपनी बेटी की मुस्कान को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। लेकिन इस घर के बाहर एक और दुनिया है, साजिशों और लालच से भरी, जहां सेठ मुख्तार और असलम साहब जैसे नाम रोज नए खेल रचते हैं। यह शहर का वो कोना है जहां कब्जे, पैसों और ताकत का बोलबाला है। असलम के साथी एक नई परेशानी में फंसे हैं, क्योंकि सेठ मुख्तार ने इलाके पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। कुछ लोग समझौते की बात करते हैं, तो कुछ डरते हैं कि यह मामला खून खराबे तक पहुंच सकता है। लेकिन बीच में पिया और उसके अब्बा का घर है, जो अनजाने में इन हालातों की गिरफ्त में आता जा रहा है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द, हर मजाक के पीछे छिपी बेचैनी और हर खामोशी के पीछे छिपा डर उभर कर सामने आने लगता है। अब सवाल यह है, क्या पिया और उसका परिवार इस साजिशों के जाल से खुद को बचा पाएंगे, या सच और मजबूरी की ये कहानी एक और नया मोड़ लेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से, जहां एक बाप और बेटी की सादगी में प्यार, जिम्मेदारी और थोड़ी सी मजबूरी छिपी है। रात का वक्त है, जब पिया अपनी अम्मी के साथ किचन में अब्बा के लिए सूप बना रही है। इस घर में मोहब्बत की खुशबू है, लेकिन दीवारों के उस पार एक और दुनिया है, जहां ताकत, लालच और कब्जे की साजिशें पल रही हैं। सेठ मुख्तार, एक चालाक और निर्दयी व्यक्ति, जिसने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, अब एक और जगह पर अपनी नजरें गड़ा चुका है। उसके गुंडों ने असलम साहब की जमीन पर नजर डाल ली है और अब शहर में फिर से एक नई टकराव की आंधी उठने वाली है। असलम के साथी चिंतित हैं। कोई कहता है कि असलम को दुगनी रकम लेकर जगह छोड़ देनी चाहिए, तो कोई कहता है कि यह मामला अब उनके हाथ से निकल चुका है। सबको डर है कि यह झगड़ा अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि जिंदगियों को भी निगल सकता है। मगर असलम जिद्दी है, वह पीछे हटने वालों में से नहीं। वहीं दूसरी ओर पिया का परिवार इन साजिशों से अनजान अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, जहां सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग बाबा से होती है और दिन का अंत प्यार भरे मजाकों में। पिया, एक होनहार और समझदार लड़की, अपने असाइनमेंट्स में व्यस्त है, जबकि उसके अब्बा अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहते हैं। माँ अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, लेकिन पिया की हर मुस्कान से घर में एक नई रोशनी सी फैल जाती है। पिता उसे कहते हैं, पढ़ाई को इतना सर पर मत सवार करो, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय भी करो। और वहीं माँ जवाब देती हैं, बिना पढ़ाई के जिंदगी अधूरी है। इन छोटे छोटे संवादों में एक असली परिवार की झलक दिखती है, जहां प्यार भी है, तकरार भी है और एक दूसरे के लिए चिंता भी। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी के पीछे एक गहरी बेचैनी भी है। असलम के दिल में एक डर है कि कहीं यह साजिश उसके अपने घर तक न पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ सेठ मुख्तार की चालें तेज होती जा रही हैं। उसके लोग हर कदम पर नजर रखे हुए हैं और शहर का हर कोना अब इस जंग का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ मजबूरी है तो दूसरी तरफ जमीर की लड़ाई। और इन्हीं हालातों के बीच पिया अपने अब्बा की तबीयत का ख्याल